अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़वान अशरफ। मोहसिन नकवी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया सिस्टम की नाकामी की, फेलियर की, इसके कोलैप्स होने की, उसके बाद अब बहुत सारे सहाफ़ियों की जानिब से मंसूर अली ख़ान, सुहेल वड़ाइच और अब इबन के एक आप समझ लें कि पॉडकास्ट किया है। मंसूर अली ख़ान ने एक इंटरव्यू किया है मोहम्मद मालिक का, जो बड़े टॉप के जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की, जबकि हामिद मीर की जानिब से भी अब यही खबरें पब्लिक की गई, पब्लिक डोमेन में लाई गई और उन्होंने उसके ऊपर बात की है। उसके अंदर क्या कहानी है, क्या मामला है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। किस तरीके से इस निज़ाम को लेकर, सेटअप को लेकर, सिस्टम को लेकर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कंसर्न पाया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, रिलेशंस कैसे हैं, और इसके अलावा जो इमरान खान के साथ मामलात हैं वो किस स्टेज के ऊपर है, कहाँ पर हैं, और आगे ये किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है, आगे ये कैसे सारे ताल्लुकात मामलात अनफोल्ड हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अब पिछले तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन से ये डिबेट तो हो रही है पाकिस्तान के अंदर एक ही पॉइंट को लेकर, एक ही चीज़ को लेकर, और वो है सिस्टम की नाकामी, जो कि मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट। उसके बाद मुलाकातें, मुलाकात दर मुलाकात, मुलाकात के ऊपर मुलाकात होती चली जा रही हैं, और आखिरकार मामलात को किसी, आप समझ लें कि कश्ती को किसी पार लगाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस वक्त डामाडोल हो चुकी है। बिल्कुल आप समझें कि भंवर में फंस चुकी है, समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट को कि क्या किया जाए। तो इसी वजह से राब्ते, मुलाकातें, आना जाना, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं इसी वजह से। तो ये जो मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी, अब ज़ाहिर बात है मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, बड़ा पावरफुल, ताकतवर एक वज़ीर दाखिला, सिस्टम के अंदर, निज़ाम के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ उसका अगर ये स्टेटमेंट आता है तो उसके ज़रूर उसका इम्पैक्ट होगा, उसके मायने हैं, उसका मतलब है, उसका मकसद है। बाद में फिर सहाफ़ियों ने इसके ऊपर अपना खुलकर बात करना शुरू कर दी। ज़ाहिर बात है सहाफ़ियों ने फिर इसके ऊपर ना सिर्फ इस मामले को डिग आउट किया, इस मामले को देखा कि अंदर हकीकत क्या, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते करके तो वहाँ से खबरें निकलवाना शुरू की और फिर उसको पब्लिक करना शुरू कर दिया। उसके अंदर फिर मंसूर अली ख़ान ने सारा मामला बयान किया, 6 महीने की डेडलाइन, अल्टीमेटम, तरमीम का मामला, सदारती निज़ाम और बाकी तमाम चीज़ें। फिर सुहेल वड़ाइच का मंसूर अली ख़ान ने पॉडकास्ट किया, इंटरव्यू किया। उसके अंदर भी सुहेल वड़ाइच ने ये कहा कि मैं तो पिछले काफ़ी अर्से से ये बात कर रहा हूँ कि ये मसला हो गया, प्रॉब्लम आ गई है, इशू हो गया है। उसके बाद हामिद मीर की जानिब से ये स्टेटमेंट आई और अब मंसूर अली ख़ान ने मोहम्मद मालिक का भी एक इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया। उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें। अब हामिद मीर ने जो खबरें देना शुरू की, दो चीज़ें। हामिद मीर ने सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा इशूज़ हैं, जो करंट सिनारियो है, उसके पर रोशनी डाली और कहा कि बाकी बाकी ये जो करंट सिनारियो, सिचुएशन, सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, और उसकी वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात बिगड़ गए हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात की, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर आप जरा गौर करें, समझे इस बात को कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर मामलात आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, ये बहुत बड़ा मसला बन गया। फिर हामिद अमीन ने कहा कि अब इमरान खान की, ना सिर्फ इमरान खान को, इमरान खान तक रसाई के लिए, मुलाकातों के लिए, इमरान खान तक बहनों की मुलाकात, पार्टी की लीडरशिप की वकला की मुलाकात के लिए रास्ते, ऑप्शन खोले जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। फिर बाकी सहाफ़ियों की जानिब से भी महंगाई के ऊपर बात शुरू हो गई है, बेरोज़गारी के ऊपर, मसाइल के ऊपर, इशूज़ के ऊपर, जो इस गवर्नमेंट की वजह से पिछले 3 साल में, 4 साल में जो मसाइल मुसलसल आ रहे हैं, उसकी वजह से जो लोगों को इशूज़ का सामना है, मसाइल का सामना है, उसकी वजह से सूरत हाल ये बन गई है कि अब अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, अवामी इशूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये सहाफ़ियों ने बताया कि अब जो मसाइल बन चुके हैं, इशूज़ बन चुके हैं, अगर इनको सॉल्व ना किया गया, अगर इनको रिज़ॉल्व ना किया गया, अगर इनको हैंडल ना किया गया, मैनेज ना किया गया, तो ये आप समझें कि ये जो अल्टीमेटम
और ये जो बार बार डेडलाइन दी जा रही है ये फिर फाइनल है, बिल्कुल फाइनल। अब इससे फिर 1 इंच भी मामला ना आगे जाएगा ना पीछे होगा। अगर कोई समझता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मुकमका हो जाएगा, मफामत हो जाएगी, मसालत हो जाएगी या कोई समझौता हो जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। ये कैटेगोरिकली बता दिया गया और इनको ये कन्वे कर दिया गया। हामिद अमीन ने यही स्टोरी सामने रखी, सेम। हामिद अमीन ने जो स्टोरी रखी है, जाहिर बात है उनकी बात के अंदर वजन इसलिए है, एक तो जब भी वो बात करते हैं खबर की बुनियाद के ऊपर, फिर आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इशारा मिलता है। अभी जिस तरीके से सुहेल अफरीदी का इंटरव्यू किया, हामिद अमीन ने उसको ऑन एयर किया, फिर बाकी सहाफ़ियों ने, वसीम मदामी ने और बाकी लोगों ने इसको ऑन एयर किया, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। सुहेल अफरीदी का जब इंटरव्यू किया गया तो जाहिर बात है उसके अंदर इमरान खान का नाम भी लिया गया, इमरान खान के मतलब बात भी हुई। इमरान खान की तस्वीर, शक्ल और नाम लेना ये तो बैन है पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर तो पाबंदी लगी हुई है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप इसको चला ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते। तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ हुआ है, बर्फ पिघली, आइस मेल्ट डाउन हुई है, जिसकी वजह से ये अब यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई है, ये सिचुएशन आई है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आगे बढ़ी हैं और जो मुख्तलिफ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, सुहेल वड़ाइच, मंसूर अली खान और अब हामिद मीर, ऐसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। और गवर्नमेंट के साथ जो इस वक्त मसाइल हैं वो वाकई में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुँचे हुए हैं और ये यहाँ पर अब कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा मुश्किल हो गया, लगता नहीं है कि चीज़ें बेहतर होंगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है गवर्नमेंट के पल्ले कुछ बचा नहीं। अगर ये गवर्नमेंट के पास ना मैंडेट है, ना आवाम की सपोर्ट है, ना आवाम की हिमायत है, ना कारकर्दगी है, तो फिर किस बुनियाद के ऊपर ये स्टैंड ले सकते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये इनकार कर सकते हैं, किस बुनियाद के ऊपर ये रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं या इनकार कर सकते हैं या मज़ामत कर सकते हैं? इनके पास कोई ऑप्शन, ये अपने आप में अगर आकर दिखा रहे हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सब कुछ उल्टा इनके गले पड़ जाएगा, इनके गाटे फिट हो जाएगा और वहां पर जाके इस्टेब्लिशमेंट इनको मारेगी जहां पर इनको पानी भी नहीं मिलेगा। और ये होने जा रहा है, ये आपने जहन में रखना। तो इनके लिए बुरी खबरें आने वाली हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए, मौजूदा सेटअप और निज़ाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, शरीफ खानदान जरदारी के लिए और इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं।